आपको उस गांव की कहानी बताएंगे जिस गांव के विषय में यहाँ के लोगों के द्वारा जो किंवदंतियाँ फैलाई गई हैं, जो ये बताया गया है कि यहाँ पर भगवान सरोज नामक एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। ये गांव और ये कहानी बिल्कुल राजस्थान के कुलधरा गांव से मैच करती है। कुलधरा के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो कुलधरा जैसलमेर में स्थित एक गाँव है, जहाँ पर रातों रात वहाँ के लोग कहाँ गायब हो गए इसका आज तक कोई भी पता नहीं। के बारे में आपको हम सारी जानकारी देंगे जो आपको इस वीडियो में जाननी चाहिए। आज हम पर्दाफाश करेंगे उस चीज़ का जो यहाँ गांव के लोगों के द्वारा जो किंवदंतियाँ फैलाई गई हैं कि रात्रि में किसानों को, यहाँ पर रहने वाले लोगों को। कदमपुर गांव का एक वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति, ऐसा माना जाता है वहाँ के गाँव के लोगों के द्वारा ये कहा जाता रहा है कि उसको न किसी ने भोजन दिया था, न उसके पास रहने का कोई आश्रय था। ऐसा कहा जाए तो जो गांव के लोग थे उन्होंने कभी भी उसकी मदद नहीं की थी। कुछ चंद लोग थे जो उसके पास जाते थे, उसको भोजन देते थे, रहने के लिए उसके पास मकान भी नहीं था। यहाँ के लोगों के द्वारा उसकी कोई भी सहायता नहीं की गई थी और माना जाता है कि एक दिन वो तंग आकर इन सभी चीज़ों से, उसके ज़रूरत की जो चीज़ें थी उसको नहीं मिल पा रही थी और उसने आत्महत्या कर ली। आज हम आपको वो कुआं भी दिखाएंगे जहाँ पर भगवान ने आत्महत्या की थी। आज भी वो कुआं मौजूद है और यहाँ पर लोकल के लोगों के द्वारा ये कहा जाता रहा है कि रात्रि में भगवान की आहट यहाँ पर सुनाई देती रही है। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही रोमांचक वीडियो होने वाला है और आज उस सच से पर्दा उठाएंगे जो इस गांव के लोगों के द्वारा फैलाया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको कुएं के पास ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आगे जो यहाँ पर जगह है वहीं पर भगवान का कुआं मौजूद है, जिसको भगवान का कुआं कहा जाता है। भगवान जो यहाँ पर माना जाता है कि जो किसान यहाँ पर खेत में फसल काटने के लिए आते हैं उनको हमेशा किसी ना किसी रूप में वो परेशान करता रहा है और कई बार ऐसी लोगों के यहाँ पर जो लोग हैं उनके द्वारा बताया गया है कि उसने मतलब लोगों को हानि तो कभी नहीं पहुँचाई है, लेकिन ये कहा गया है कि जब लोग यहाँ पर फसल काटने आते थे तो वो तरह तरह की आवाज़ें निकालता था, लोगों को परेशान करता था, कभी किसी पशु का रूप लेके उनके सामने आ जाता था। लेकिन जो सच्चाई है जो कीस मन में रह जाती है कि कहीं ना कहीं उसके साथ जो अन्याय हुआ था क्या वो उसका बदला तो नहीं ले रहा है। ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से प्रश्न हैं हमारे मन में भी हैं। हम भी बहुत उत्सुक हैं उस जगह पे जाने के लिए, उस चीज़ को अनुभव करने के लिए जो यहाँ पर लोगों के द्वारा हमें समझाया गया है, बताया गया है। इससे पहले हमने यहाँ के लोगों से भी बातचीत की, बहुत सी कहानियाँ उनके विषय में वहाँ पर हमको बताई गई कि वो लोगों को इस प्रकार से परेशान करता था। ये देख सकते हैं सामने ये एक जंगल है, यहाँ पर तो किसी का भी रात्रि में आना जाना बिल्कुल भी मना है। हम चुपके से यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो किसी को आने के लिए अलाउ नहीं करती है। हम चुपके से यहाँ पर आए हैं अपनी टीम के साथ, तो आइए हमारे साथ, हम आगे आपको दिखाते हैं। बबूल का जंगल है और यहाँ पर चारों तरफ केवल कांटे ही कांटे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ ये जो वृक्ष है, यहाँ पर पूरी तरह से बबूल का जंगल है। हमारी टीम को बहुत ही मुश्किल के बाद हम यहाँ से गुजर पा रहे हैं। हमारे पैर में भी कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ के विषय में जो सच्चाई है वहाँ की वो आपके सामने लेकर आ सकें। पर आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे। ऐसी मतलब यहाँ के लोगों के द्वारा ऐसी मान्यता है कि यदि आप भगवान के कुआं के पास जाते हैं तो आपको वहाँ पर एक पुष्प लेकर जाना पड़ता है, जिसको आपने गांव में देखा होगा। ये पुष्प मदार का फूल है और यहाँ पर कुछ फूल हम तोड़ कर ले जाएंगे क्योंकि हम किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते हैं। और कुछ पुष्प लेंगे, उस कुआं के पास जाएंगे, वहाँ पर इस पुष्प को चढ़ाएँगे और देखेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। जो सच्चाई है वहाँ पर उसको आप लोगों के बीच में लाना है, उसको दिखाना है। तो चलिए हमारे साथ, अब हम पहुँच चुके हैं उस जगह के पास, उस कुएं के पास। आप सामने देख सकते हैं ये वही कुआं है जिसके विषय में ऐसी मान्यता है कि इसी कुएं में भगवान ने आत्महत्या कर दी थी। किस वजह से की थी ये वजह आज तक सामने नहीं आ पाई। ऐसा कहते हैं कि उसको भोजन नहीं मिलता था खाने के लिए, उसके पास रहने के लिए घर नहीं था। ये सामने जो आप देख रहे हैं पूरा हमारी आवाज़ यहाँ पर इको कर रही है, गूंज रही है। आप नीचे देख सकते हैं बहुत गहरा कुआं है।
इस कुएं में छलांग लगाई थी। होली का दिन था और इस कुएं को देखकर ये मालूम पड़ता है कि इसकी जो विशालता है, आज से सैकड़ों साल पहले इस कुएं का निर्माण किया गया था। और आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब लोगों का आना जाना बिल्कुल भी मना है। यहाँ पर पानी कोई नहीं भरता है। आप देख सकते हैं यहाँ से चमगादड़ उड़ रहे हैं। यहाँ पर रुक जाइए, हमने कुछ सुना है अचानक से। एक मिनट, हमारे साथ 2 कुत्ते आए थे, वो भौंक रहे हैं और कहाँ गए हैं ये अभी का कुछ पता नहीं है। सामने मारिए टार्च, सामने मारिए, आइए हमारे साथ, सामने मारिए। अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा है। हमको कौन है आप? कौन है आप? क्या हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे रोए खड़े हो चुके हैं और हम बहुत ही अब आखिर आपका उद्देश्य क्या है? हम आपको डराने बिल्कुल भी नहीं आए हैं। क्यों आप मतलब यहाँ पर हैं? यहाँ से हम चले जाएंगे। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं, हम चले जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। लेकिन आपके साथ क्या हुआ था हम ये जानना चाहेंगे। आप अपने विषय में हमें कुछ बताएं। यहाँ से ठीक है, हम जा रहे हैं। दोस्तों जहाँ आप देख सकते हैं उनका आदेश हो रहा है और हम जा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं यहाँ पर चले जाओ। तो अब यहाँ पर रुकना ठीक ना। आप देख सकते हैं मेरे हाथ के जो हम जा रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, हम जा रहे हैं, तुरंत जा रहे हैं। कैमरा बंद कर दीजिए, हम जा रहे हैं तुरंत।